जय श्री कृष्णा भक्तों। आपको मैं कथा सुनाने लगी हूँ। भलाई की ज्योति चमकती रहेगी। कथा को पूरा सुनिए। पूरी कथा सुनना। बहुत बहुत अच्छी रोमांटिक कथाएं हैं और हकीकत की कथाएं हैं। आप इसको सुनना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तारा गब्बर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप इस कथा को पूरी सुनना। धर्मराज युधिष्ठिर एक दिन चिंतित बैठे थे। उसी समय कहीं से देव ऋषि नारद आए और चिंता का कारण पूछने लगे। युधिष्ठिर ने कहा, देव, अब कलयुग आ पहुंचा। उसने मेरे राज में अपने आगमन, प्रवेश और परिणाम की कष्टकर कथाएं भी सुनाई। सो लगता है अब धर्मराज धरती पर से उठने वाला है। कलयुग के आगमन की बात तो नारद जी को भी मालूम थी, पर उन्हें इस बात पर आश्चर्य हुआ कि अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ पर मिल कैसे रह गए। कलयुग और धर्मराज में प्रत्यक्ष भेंट हो सकता है, भला कैसे संभव हो सकता है। सो उसी प्रश्न को उठाते हुए नारद जी ने पूछा, धर्म और अधर्म का प्रत्यक्ष मिलन कैसे संभव हो सकता है? घटना किस प्रकार घटी? सो है पांडव पुत्र, विस्तार से वह सब विवरण सुनाइए। देव ऋषि को उच्च आसन पर बिठाकर युधिष्ठिर ने वह प्रसंग वाला वार्ता बताना आरंभ किया। भगवान एक दिन एक व्यापारी आया था। उसके पास अद्भुत घोड़ा था। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव उधर से आए तो घोड़े को देखकर मुग्ध हो गए और मन चाहा मोह देखकर उसे बेच देने को आग्रह कहने लगे। घोड़ा इतना सुंदर था कि उसको कहते हैं बेच दो। व्यापारी ने कहा, धन का आपके यहाँ भी कोई कमी नहीं और मैं भी कोई कंगाल नहीं हूँ। घोड़ा बेचना तो है, पर इसे धनी के हाथों नहीं, बुद्धिमान के हाथों बेचना है। यदि आप लोग बुद्धिमान हो तो एक शर्त करें, मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। यदि उत्तर ना दिया जाए सके या गलत हुए तो मेरी खींची धर्म रेखा के भीतर आप लोगों को तब तक कैद रहना पड़ेगा जब तक कि कोई आकर सही उत्तर ना दे। युधिष्ठिर ने कहा, देव ऋषि, मेरे चारों भाइयों ने शर्त मान ली। उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता पर और ज्ञान पर बहुत भरोसा था। सो मुफ्त में बहुमूल्य घोड़ा पाने का लोभ वे स्वर्ण न कर सके और शर्त में बंद कर प्रश्न पूछने लगे। व्यापारी ने पहला प्रश्न भीम से पूछते हुए कहा, मैं रास्ते में आ रहा था तो देखा कि एक भयंकर कूप है। उसके बीच में रस्सी से बंधा एक पैसा लटक रहा है। उस पैसे से बंधा 100 मन लोहा टंगा है। फिर वह रस्सी टूटती न थी, पैसा गिरता न था। इसका क्या रहस्य है? भक्तों, लाइन पे बने रहिए, कथा बहुत ही बढ़िया है। चारों भाइयों में से कोई उत्तर न दे सका। शर्त के अनुसार भीम को धर्म रेखा के भीतर कैद होने के लिए जाना पड़ा। इसके बाद व्यापारी ने दूसरे प्रश्न पूछा। उसी रास्ते पर चलते हुए मैंने एक जगह 5 कुंड देखे, जिनका पानी अपने आप ऊपर निकलकर बाहर आता था। 4 कोनों के कुंड जब खाली हो जाते थे तो बीच का कुंड उन्हें भर देता था, पर जब बीच का खाली होता था तो चारों मिलकर भी उसे भर नहीं पाते थे और वह सूखा हुआ खाली ही पड़ा रहता था। राजकुमार, बताओ इसका रहस्य क्या है? कथा बहुत ही प्रिय है, बहुत ही अच्छी कथा है भक्तों, सुनते रहिए पूरी कथा को। इस प्रश्न का उत्तर अर्जुन को देना था। वह तो क्या शेष भाई भी मिलकर कुछ समाधान ना कर सके।
तब शर्त के अनुसार अर्जुन को भी धर्म रेखा में कैद होना पड़ा। देव ऋषि बात यही समाप्त नहीं हुई। व्यापारी ने और भी 2 प्रश्न पूछे। उसी रास्ते एक जगह प्रौढ़ गो अपनी छोटी बच्चिया का दूध पाती पाई गई। उसी यात्रा में एक विचित्र पशु देखा जो मुंह से बुरे बुरे शब्द उच्चारण करता था और मल द्वार से घास खाता था। इन दोनों दृश्यों का रहस्य बताओ। नकुल सहदेव ने इस पहेली को सुलझाने का बहुत प्रयत्न किया, पर नहीं सुलझा सके। अंत प्रश्न बिना उत्तर के ही रह गए और नकुल सहदेव को भी धर्म रेखा के भीतर कैद होना पड़ा। ये भक्तों कलयुग की निशानी है। सेवकों ने समाचार मुझे दिया। अद्भुत घोड़ा, विचित्र प्रश्न, मुफ्त में खरीद की शर्त, धर्म रेखा में कैद भाई, यह सभी बातें मुझे अटपटी लगी। सो हे देव ऋषि, मैं स्वयं उठकर द्वार पर पहुंचा और सारा घटनाक्रम देखकर चकित रह गया। फिर भी भाइयों को छुड़ाना तो आवश्यक ही था। सो मैंने साहस करके व्यापारी की पूछी गई पहेलियों के उत्तर देने आरंभ कर दिए। वो ध्यान से सुनिए। धृत लोग 1 पैसा दान करके 100 मन यश लूटने का प्रयत्न करते हैं। जो वो कहते हैं 1 पैसे के साथ 100 मन लोहा लटका हुआ है, उसका मतलब यही है धृत लोग 1 पैसा दान करके 100 मन यश लूटने का प्रयत्न करते हैं और 100 मन पाप को 1 पैसे भर पुण्य के सहारे लटकाए रखना चाहते हैं। सो वह पतली रस्सी कुछ समय अधर से टंगी, भले ही रहे। एक दिन वह सारी विडंबना कुएं के गर्त में गिरेगी और सारा खेल खत्म हो जाएगा। बीच का कुआं पिता है। देखो भक्तों कितना बढ़िया दिया हुआ ये वृत्तांत। बीच का कुआं जो है वो पिता है और 4 कोनों के कुएं उसके पुत्र हैं। अकेला पिता कर्तव्य धर्म का स्मरण रखकर चारों पुत्रों का पालन पोषण करता है, पर 4 स्वार्थी पुत्र अपने वृद्ध पिता की सेवा मिलकर भी नहीं कर पाते और वृद्ध अभिभावक दुखी दयनीय स्थिति में शुष्क और नीरस जीवित बिताते हैं। पिता माँ गो है और सनातन उनकी बच्चियाँ। लेकिन कितने ही पिता अपने लड़के बेचकर विवाह रचाते हैं और दान दहेज से धन कमाते हैं। इसी प्रकार कई ऐसे भी होते हैं जो लड़की को वृद्धों के हाथ बेचकर संपत्तिवाद बेचते हैं। यह गाय द्वारा बच्चिया का दूध पिया जाना है। वह विचित्र जंतु था, साहित्यकार, कलाकार, जो अपनी कृतियों द्वारा लोगों में दुर्बुद्धि उत्पन्न करता था और ऐसी कमाई खाता है जो मल द्वार से खाने के समान घृणित होती है। चारों ही प्रश्न पहेलियों का रहस्य उद्घाटन सही हो गया। इसीलिए शर्त के अनुसार व्यापारी की धर्म रेखा के बंधन से भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव मुक्त करने पड़े और वह अद्भुत घोड़ा भी मुफ्त देना पड़ा। यह सब तो हो गया, पर मैंने आश्चर्यपूर्वक उस व्यापारी से पूछा, यदि प्रश्नों में पूछे गए सारे घटनाक्रम सही हैं, तब तो यह कलयुग रूपी पाप समाज का ही परिचय है। मेरे धर्मराज में भला ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी अनीति मेरे यहाँ कैसे प्रचलित हो सकेगी? व्यापारी गिड़गिड़ाने लगा और बोला, धर्मराज में ही कलयुग। व्यापारी गिड़गिड़ा कर बोलने लगा और बोला, धर्मराज मैं ही हूँ, कलयुग हूँ। अब मेरा पाप राज्य आप पहुँचा, सो ऐसी घटनाएं अनहोनी न रहेगी। आए दिन पग पग पर ऐसे ही अनाचार दुष्टगोचर होंगे। मैं आपको वस्तुस्थिति बताने आया था।
पर धर्म और अधर्म की न तो प्रत्यक्ष भेंट हो सकती है और न खुले वार्तालाप की संभावना थी। सो मैंने व्यापारी का रूप बनाया और घोड़े के बहाने राजकुमारों के सामने वस्तुस्थिति को पहेली जैसे रहस्यमय प्रश्नों के साथ पूछा। मैं जानता था कि अंत उत्तर आप ही दे सकेंगे। इसी के भेंट का सुअवसर मिल जाएगा और सूचना देने का प्रयोजन भी सध जाएगा। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, मैं इसी से चिंतित हो था कि निकट भविष्य में जब लोग ऐसी दृष्टि गतिविधियां अपनी लेंगे तो उनके दुखों का पारावार न रहेगा। नारद जी ने धर्मराज की चिंता दूर करते हुए कहा, मनुष्य कोई आत्मा में विवेक का प्रकाश पूर्णतः कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, इसलिए पाप का पूर्ण साम्राज्य कभी भी छा न सकेगा। विवेकमान आत्माएं अपनी समय की विकृतियों से लड़ती ही रहेंगी और बुरे समय में भी भलाई की ज्योति चमकती रहेगी। पाप का पुण्य साम्राज्य कभी भी स्थापित न हो सकेगा। इस आश्वासन से युधिष्ठिर का समाधान हो गया। खुशी छीनने से ली जा सकती है, खुशी छीनने से नहीं ली जा सकती। खुशी प्यार और प्रेम से ली जा सकती है। किसी भी बिखरी हुई चीज़ को समेटने में समय नहीं लगता। मस्ती की छान किसी की ना मान, जब तक है जान खुद को पहचान। कितनी शानदार कथा है, बहुत ही शानदार कथा। इस कथा को आप एक बारी सुने, दो बारी सुने, तीन बारी सुने, कितनी बारी सुनोगे उतनी बारी आपको इसमें से नई नई चीज़ें मिलेंगी। हकीकी कथा है, कलयुग की कथा है। कलयुग खुद ही घोड़ावार बन के आए हुए हैं और उसमें सारा कुछ समझा दिया है। इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से पूरा सुनना, पूरा ही पाठ सुनना कथा का। मैं दोबारा कोई नई कथा आपके बीच में लेके आऊँगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दो। धन्यवाद।